हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके कैफ़े 2.0। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो अभी हाल ही में न्यूज़ में बहुत रही थी। राइट, लोगों ने बहुत डिमांड करी थी, तो इसलिए अब मैंने दोबारा से स्टार्टिंग करी है। तो देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अगर आप कंटेंट को देखते हैं तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मोटिवेशन तभी मिलता है। करंट अफेयर के वीडियो में बहुत एफर्ट लगते हैं और आप हर बार बोलते हैं मंथली करंट अफेयर लिया ये, बट आप अप्रिशिएट नहीं करते, वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते बट शेयर नहीं करते। तो प्लीज़ आपसे कहूँगा कि आपको अगर कंटिन्यू चाहिए ऐसा कंटेंट मंथली, तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको एक चीज़ बता दूं, 2 साल की मैंने आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराई है, लगभग 1 डेढ़ साल की, जो मैंने अपने जीके कैफ़े चैनल में प्रोवाइड कराई है। जाके चेक कर लीजिएगा वहाँ पे, वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप 6 महीने बाद भी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इस चैनल पर आपको मिल जाएगी 6 महीने पहले की करंट अफेयर। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, हाल ही में वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे कब मनाया गया? वैन वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल। अभी हाल ही में मनाया गया था और ज़रूरी डे है ये, कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो जो अप्रैल मंथ में इंपॉर्टेंट रहे डेज़, उनको एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हमको याद रखने हैं, जो एग्ज़ाम में स्टैटिक जी के वाइज ही पूछा जाता है और कई बार करंट बेसिस में भी। तो दोनों चीज़ों को हमको देखना है। मैं आपको स्टैटिक से भी रिलेटेड बताऊंगा कि इनको आप एटलीस्ट याद रखें, क्योंकि कई बार होता है कि आपके करंट बेसिस में नहीं पूछे जाते, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, मैं आपको सेकंड का बताया था, जो अभी 2 अप्रैल को मनाया हमने वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे। उसकी थीम क्या थी? इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ये इंपॉर्टेंट है, थीम के साथ भी, तो ज़रूर याद रखना है हमको इसमें। 1 अप्रैल को देख लेते हैं क्या मनाते हैं। उत्कल दिवस मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कई बार बताया भी है मैंने आपको। जैसे उत्कल दिवस आता है तो मैं आपको कई बार लिंक करके बताया मैंने आपको अपनी कई वीडियोज़ में। क्या बताया था कि भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर कहाँ पर बनेगा? ये वर्ल्ड स्किल सेंटर ये आपका बनेगा हैदराबाद में। और हैदराबाद से एक और चीज़ याद रख लीजिएगा, हैदराबाद में मैंने आपको क्या बताया था, कोविड योद्धा स्मारक कहाँ पर बनेंगे? यहीं पर बनेंगे, हैदराबाद में, ठीक है। इसलिए दोनों ही ज़रूरी है करंट अफेयर यहाँ से अगर हम देखें तो। हमने सेकंड तो देख लिया है, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे बनाया था, जिसकी थीम यहाँ पर है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। इसके बाद है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को क्या बनाया? नेशनल मैरीटाइम डे। स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, इसलिए इसको मैंने इंक्लूड कर रखा। और एक चीज़ और बता दूं, वैसे तो अप्रैल मंथ हो या कोई भी मंथ हो, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। आपको उतने ही याद रखने जो आपको स्टैटिक जीके वाइज पूछे जाती है, अलग आपके अलग पर्पज़ से। बट जो मैं इन्हीं के अंदर मैंने वो मेंशन करे, बस जो आपको याद एटलीस्ट याद रखने। वैसे तो बहुत सारे डेज होते हैं, तो उनकी स्किप भी कर सकते हैं आप उनको, ठीक है। थीम क्या थी इसकी? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। इनकी थीम ज़रूर याद रखिएगा, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट डेज के हिसाब से बता रहा हूँ। आगे चलते, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, सुपर इंपॉर्टेंट है। और इसकी थीम क्या थी? थीम थी आवर प्लानट आवर अर्थ। अभी हाल ही में जो 2022 को मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? आवर प्लानट आवर हेल्थ, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखिएगा। और आपसे पूछा जाता है कि इसको क्यों मनाया जाता है, तो सिंपल सी बात है, 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना हुई थी? WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, तो इसलिए इसको मनाया जाता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो जेनेवा में, याद रखिएगा। कहाँ पर है? जेनेवा में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे हमको। आगे देखते हैं, अगला कौन सा है हमारा? 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके वाइज कई बार पूछा जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि होम्योपैथी अगर आप बोलते हैं, उसके संस्थापक किनको कहा जाता है? हैनीमैन को, ठीक है। ये आपके रेलवेज़ के एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा गया है। नाम क्या था उनका? हैनीमैन। तो उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कौन सा बोला है मैंने? 10 अप्रैल को। अगले चलते हैं, 11 अप्रैल वर्ल्ड पार्किंसन डे। ये मनाया जाता है आपका 11 अप्रैल को। ये भी ज़रूरी डे है। इसकी थीम याद रखेंगे, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। अब ये क्या होता है? एक तरीके से जो पार्किंसन होता है, ये एक तरीके से मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी होती है, और इसमें आपकी जो नर्वस सिस्टम होता है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो डिटेल में इतना नहीं देखना, बस मैंने आपको बता दिया बीमारी है, अगर ये नाम पहली बार पता होगा तो आपको, ठीक है। 11 अप्रैल बता दिया। इसके बाद है 13 अप्रैल इंटरनेशनल टर्बन डे। ये तो आप जानते हैं पगड़ी दिवस मनाया गया था। भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग में कभी नहीं पूछा जाता, बट हाँ करंट बेसिस में याद रख लीजिएगा, क्या पता पूछ लिया जाए, राइट। इसके बाद हमारा कौन सा है? 15 अप्रैल वर्ल्ड आर्ट डे। इसको भी याद रख सकते हैं। और देखिए 15 अप्रैल बोला है तो इससे पहले आता है 14 अप्रैल, ठीक है। और 14 अप्रैल से क्या बताया था मैंने आपको? अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। ज़रूर याद रखना है, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ इंक्लूड बाद में करूँगा मैं आपको, पहले बता दूँ। 13 अप्रैल मैंने आपको बताया क्या मनाया हमने? इंटरनेशनल टर्बन डे, पगड़ी दिवस जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। 13 अप्रैल को एक और डे मनाया गया था, उसको ज़रूर याद रखिएगा। क्यों? अभी बता देता हूँ। पहले उसका मनाया गया था हमने सियाचिन दिवस, ठीक है। सियाचिन दिवस क्यों मनाया जाता है? जैसे मैंने आपको कई बार बताया, 1984 में हमारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया था
किन्होंने, इंडियन आर्मी ने। उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ये कई बार पूछा जाता है। तो ऑपरेशन मेघदूत इसलिए किया गया था क्योंकि सियाचिन जो इलाका है, सियाचिन पे इन्होंने कैप्चर कर लिया था पाकिस्तान की आर्मी ने। फिर वहाँ से इनको खदेड़ा था इंडियन आर्मी ने, तो इसलिए ही ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। पूछा जाता है कौन से टाइम पे किससे रिलेटेड है, सियाचिन, याद रखिएगा। पूछा जाएगा हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो सियाचिन में गए थे, उनका नाम था आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगर ये भी पूछा जाएगा कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है पूरे विश्व में, तो वो भी कौन सा है, सियाचिन है। तो 2-3 फैक्ट बता दिए मैंने अभी हाल ही में, जिसको आपको याद रखना। और 13 अप्रैल को ही ये ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। 13 अप्रैल 1984। सन भी पूछा जाता है कई बार, इसलिए मैंने यहाँ से लिंक करके बता दिया। ठीक है, और इसके बाद हम क्या बात कर रहे थे, 14 अप्रैल के बारे में। 14 अप्रैल को मनाते हैं हम अम्बेडकर जयंती, और याद रखिएगा अम्बेडकर जयंती। अच्छा, अभी हाल ही में अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को ही एक जगह इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कौन सी जगह है या उसका नाम क्या रखा गया है, ये ज़रूर बताइएगा। अभी हाल ही में एक इनॉग्रेट किया गया था, बहुत बड़ी बात है वो, तो ज़रूर बताना। ठीक है, हम कहाँ पर थे, 14 अप्रैल देख लिया। फिर इसके बाद देख लेते हैं 15 अप्रैल, वर्ल्ड आर्ट डे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको बता दिया, ये याद रख लीजिएगा। 16 अप्रैल वर्ल्ड वॉइस डे, ये ज़रूरी है, इसको याद रखना है। इसकी थीम लिफ्ट योर वॉइस, बहुत सिंपल सी थीम भी है। आगे चले, आगे हमारा 18 अप्रैल क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये ज़रूरी बन जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में थीम बेसिस में। पहले थीम याद रखना है, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। थीम तो आपको एटलीस्ट याद रखनी है, बट स्टैटिक जीके में कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, वर्ल्ड क्या बोला मैंने आपको, हेरिटेज डे। आगे चलते 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को क्या मनाया गया अभी हाल ही में, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। ये भी ज़रूरी है, थीम इसकी एक्सिस पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस फॉर ऑल, जिसकी अभी हाल ही में ये थीम रही थी। इसके बाद है 19 अप्रैल, सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये है आपका वर्ल्ड लीवर डे। और लीवर के बारे में कैसी कैसी बीमारियां होती है, उसको हमको कैसे प्रोटेक्ट रखना है, उस चीज़ को एक तरीके से नॉलेज बेसिस में बताने के लिए 19 अप्रैल को मनाते हैं हम वर्ल्ड लीवर डे, राइट। अच्छा, मैंने हीमोफीलिया की तो आपको बता दी होगी थीम, हाँ ये बता दी मैंने। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, थीम भी पूछी जा सकती है। वर्ल्ड हेरिटेज की भी मैंने आपको बता दी थी, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं। देखिए 19 अप्रैल तक तो ज़रूरी डेज जो थे इनको आपको याद रखना है इसी तरीके से। ऐसे जो 2-3 छूट गए वो भी मैं आपको बता दूं, कि कई लोग कहते हैं कि 1-2 डे आपने छोड़ दिया। तो मैं जैसे बताऊं 11 अप्रैल को मनाया था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता, कभी नहीं पूछा गया आज तक, जब भी मैंने करंट के बेसिस में भी देखा है। वो कौन सा होता है 11 अप्रैल को, नेशनल सेफ मदरहुड डे। ठीक है, नेशनल सेफ मदरहुड, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, डे। तो ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कस्तूरबा गांधी की जयंती की उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, कस्तूरबा गांधी। तो याद रखिएगा, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं करा इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं इसके बाद की, जो 19 अप्रैल के बाद भी आपको कोई ज़रूरी जो डे हैं उनको याद रखना है। जैसे आपका आता है 21 अप्रैल, ये ज़्यादातर स्टैटिक जीके में नहीं पूछा जाता, बट करंट बेसिस में हमको याद रखना है, नेशनल सिविल सर्विस डे। ठीक है, नेशनल सिविल सर्विस डे, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है 21 अप्रैल को, और स्टैटिक वाइज ये नहीं पूछा गया आज तक। इसके बाद है 22 अप्रैल, सुपर इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल क्या मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड अर्थ डे। अच्छा, ये पहली बार कब मनाया गया था, 1970 को मनाया गया था। और ये आप बताइएगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाया जाता है, क्या रीज़न है इसका। वैसे आज तक ऐसी चीज़ें पूछी नहीं जाती, बट हमको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्या पता एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, राइट। 23 अप्रैल बता देता हूँ। इसके बाद आता है 23 अप्रैल, वो भी ज़रूरी है। अभी मैंने आपको अपनी 6 मंथ्स वाली जो वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था। 23 अप्रैल को हमने क्या बनाया था, इंग्लिश लैंग्वेज डे। और इसके साथ एक और लैंग्वेज थी, कौन सी थी, स्पेनिश लैंग्वेज। दोनों को याद रखिएगा, स्पेनिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज डे हम मनाते हैं 23 अप्रैल को। और इसका रीज़न क्या है, इसको मनाता है यूनाइटेड नेशंस, इसने अनाउंस करा था। और स्टार्टिंग पहली बार शायद 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था इसको, कि हम इस डे को मनाएंगे। एग्जैक्टली थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, शायद 2010 एग्जैक्टली यही था। ठीक है, हम बात कर रहे थे ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मैंने बताया था यूनाइटेड नेशंस में कितनी लैंग्वेज है जो वहाँ पर ऑफिशियली यूज़ की जाती है, वो है 6 लैंग्वेज। टोटल कितने परमानेंट मेंबर है, 5। तो मैंने आपको लिंक करके बताए थे 6 लैंग्वेज कैसे याद रखनी है, ये रेलवेज़ में कई बार पूछा गया है। तो 6 लैंग्वेज है, उनकी एक अलग अलग अपनी ही प्राथमिकता है, और उनको एक तरीके से कंजर्वेशन प्रोवाइड कराने के लिए बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हर लैंग्वेज का अलग महत्व है उन 6 लैंग्वेज का। तो सभी को इक्वली बैलेंस देने के लिए इस डे को मनाया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज डे एंड स्पेनिश लैंग्वेज डे, 23 अप्रैल को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इसके बाद आ जाता है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल भी ज़रूरी बन जाता है, क्यों, क्योंकि ये तो हमने कई बार पढ़ा होगा, नेशनल पंचायती राज डे बोला जाता है इसको। तो ये याद रखिएगा, 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। ठीक है,
पंचायती राज दिवस। ये हो गया आपका 24 अप्रैल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 25 अप्रैल में। 25 अप्रैल में कौन सा मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे, और ये बहुत ज़रूरी है, वर्ल्ड मलेरिया डे। ये स्टैटिक जीके में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है इसको। इसके बाद हमारा आ जाता है 26 अप्रैल, राइट। 26 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जरूर याद रखिएगा, ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है स्टैटिक जीके से भी। तो ओवरऑल आपको जो मंथ रहे थे अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट डेज, वो मैंने आपको विद थीम बता दिए। जिनकी थीम बताए उनको एटलीस्ट याद रखिएगा, और जो मैंने बोला स्टैटिक जीके के हिसाब से रखने, वो तो हमको याद रखनी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके कौन बने अभी हाल ही में? पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन। तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वास पटेल, ठीक है, विश्वास पटेल। 4th हो जाएगा रैंक अगर हम बात करें तो। और ज़रूरी अपॉइंटमेंट है। अब जैसे अप्रैल मंथ में जो जो अपॉइंटमेंट रही है फेमस, उनको हमें एक बार देख लेना है। यहाँ पे नाम कम दिख रहे होंगे, बट मैं आपको ज़्यादा लिंक करके बताऊंगा जो अभी हाल ही में न्यूज़ में रहे थे। जैसे 6 मंथ्स की मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी, ठीक है, इसी चैनल पे देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बहुत सारी अप्रैल मंथ की जो अपॉइंटमेंट थी वो भी बता रखी थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़े कम इंक्लूड करे हैं। बाकी अभी आपने 2 साल वाली मैंने आपको जो प्रोवाइड कराई है दूसरे चैनल पर, उसको ज़रूर देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। इस वाले चैनल पर आप देख लीजिएगा 2 साल की जो करंट अफेयर्स में भी आपको सारी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हम बात कर रहे थे किसके बारे में, जो भी हाल ही में रही है। जैसे CEO टाटा स्टील के कौन बने अभी हाल ही में? ये बने हैं TV नरेंद्रन, इनके साथ एन लगाएंगे यहाँ पे, TV नरेंद्रन बने हैं इसके CEO, ठीक है। और अगर हम इसके बात करें, देखिए TV नरेंद्रन से आपको याद रखना है तो कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले भी अपनी कई वीडियो से बताया। टाटा सन्स के कौन बने हैं, उनका नाम बताइएगा आपके कॉमेंट बॉक्स में। चलिए मैं ही बता देता हूँ। टाटा सन्स के बने हैं आपके N चंद्रशेखरन, N चंद्रशेखरन, ये बने हैं। और अगर हम इनके बाद बात करें, ये देखिए 2-3 जगह में बने, जैसे आपके एयर इंडिया के भी अध्यक्ष बने हैं ये, ठीक है, एयर इंडिया के। और अगर इनके अलावा हम बात करें किसके बने, टाटा सन्स के बने, बता ही दिया है। और अभी टाटा डिजिटल के भी बने थे चेयरमैन, ठीक है, टाटा डिजिटल। तो 3 जगहों के हैं ये बने अभी हाल ही में, तो इनका नाम याद रखना है। जैसे टाटा आता तो टाटा से 2-3 चीज़ याद रखना है हमको। टाटा के ऑनर कौन है? रतन टाटा, उनको भी असम का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है, उसको कहते हैं असम वैभव, ठीक है। उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, बुक का नाम बताना, उसका मैं ऑथर बता देता हूँ, क्या नाम है? थॉमस मैथ्यू, ठीक है, थॉमस मैथ्यू इनके राइटर हैं, जो इन्होंने इनके ऊपर एक बुक लिखी है रतन टाटा के ऊपर। तो 2-3 फैक्ट बता दिए यहाँ से। और TV नरेंद्रन नाम याद रखना है हमको। और मैंने एयर इंडिया के बारे में बोला है, चेयरमैन उनका नाम याद रखिएगा, N चंद्रशेखरन। इसके बाद चलते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा, कौन बने? रॉबर्ट अबेला, राइट। अच्छा एक चीज़ मैं बोल दूं, वीडियो स्टार्टिंग ही चल रही है अभी एक तरीके से, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, जो भी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, और शेयर ज़रूर करें इसको अगर आपको अच्छा लगता है तो। मैं बार बार बोलता हूँ एफर्ट लगता है इसको बनाने में, करंट अफेयर को। तो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंथली वीडियोस में प्रोवाइड कराता हूँ, अभी हाल ही में डेली बेसिस में आपको प्रोवाइड करा था, बट कुछ रीज़न के कारण नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, बट उसको रिसेंटली मैं स्टार्ट करूँगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हम कहाँ पर चल रहे थे इसके बाद? प्राइम मिनिस्टर के कहाँ के? माल्टा के, रॉबर्ट अबेला नाम याद रखिएगा इनका। इसके बाद हमारा चेयरमैन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, अभी मैंने आपको बता दिया, विश्वास पटेल बने हैं। फिर है DG ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डॉक्टर S राजू बने हैं, ठीक है, डॉक्टर S राजू। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी डायरेक्टर कौन बनी है पहली, तो उनका नाम है धृति बनर्जी, राइट, धृति बनर्जी बनी है इसकी डायरेक्टर, किसकी? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। सुपर इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए हमको ये याद रखना है इनका नाम। इसके बाद हम बढ़े आगे, इनके बाद है हमारा कहाँ पर? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन MD, इनके कौन बने हैं? MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, विकास कुमार। देखिए जैसे ही आता है दिल्ली का याद रखिएगा, भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ पर लगा था आपका? यहीं पर लगा था, दिल्ली में। और अगर हम बात करें दिल्ली से रिलेटेड, मैं कुछ फैक्ट बता दूँ। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली मेट्रो को शुरुआत कब की गई थी दिल्ली मेट्रो की, तो 2002 में की गई थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये? 30 हज़ारी से शाहदरा, ठीक है, 30 हज़ारी से शाहदरा, ये कई बार पूछा जाता है। और सबसे पुरानी मेट्रो कौन सी है? तो वो है हमारी कोलकाता मेट्रो, जिसकी स्थापना हुई थी 1984 में स्टार्ट किया गया था, मतलब ये कह सकते हैं। और 17वां जोन ही है, जो रेलवे में 18 जोन है, 17वां जोन कौन सा बन जाता है? ये कोलकाता मेट्रो का ही बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। विकास कुमार के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, अभी हाल ही में मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है, अभी हाल ही में NDA के बने थे कमांडेंट, NDA के कौन बने थे? उनका नाम है अजय कोचर, अजय कोचर, ठीक है, इनका नाम याद रखना है हमको। मैंने बता दिया NDA के कमांडेंट। इसके बाद हमने कहाँ तक देख लिया? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बता दी है, MD बने हैं विकास कुमार। फिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मतलब आर्मी चीफ कौन बनने वाले हैं?
तो याद रखेंगे मनोज पांडे, ठीक है। मनोज मुकुंद नरवाने की जगह अब ये बनने वाले हैं, एक तरीके से पदभार संभालने वाले, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, कौन, मनोज पांडे हैं। देखिए इंटरनेशनली भी 1-2 अपॉइंटमेंट मैं बता दूं जो भी हाल ही में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रही थी। ILO जिसको कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, ठीक है। और याद रखिएगा जैसे बोलते हैं इसके पहले DG कौन बने हैं। DG मीन्स वैसे तो डायरेक्टर जनरल तो बनते आए हैं, बट पहले अफ्रीकी बने हैं वो, उनका नाम क्या है, गिलबर्ट होंगबो, ठीक है। गिलबर्ट होंगबो, उनका नाम ज़रूर याद रखना है, होंगबो। ये भी हाल ही बने और ये ILO के पहले अफ्रीकी हैं जो DG बने हैं। और नाटो के अभी हाल ही में कौन बने थे, महासचिव बने थे जिनको कहते हैं सेक्रेटरी जनरल, उनका नाम है जेंस स्टोलनबर्ग, ठीक है, जेंस स्टोलनबर्ग। ये भी हाल ही में बने हैं किसके, नेटो के महासचिव, इंग्लिश में कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। और हंगरी की अभी आप ही को पता है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, उनका नाम क्या था, कैटलीन नोवाक बनी थी। और वहाँ के, सॉरी मैं प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ आपको। अच्छा ये बताइएगा PM कौन बने थे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो मैंने यहाँ से लिंक करके बता दिए। और अगर इसके अलावा देख लेते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे किसके बारे में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मतलब आर्मी के चीफ बनने वाले हैं मनोज पांडे। तो इनके हिसाब से मैं कुछ और बता दूं, जैसे अभी हाल ही में बहुत सारे हमारे रहे थे अपॉइंटमेंट फेमस, जैसे डिफेंस के क्षेत्र में बोले तो याद रखिएगा, पहले अगर आपसे पूछा जाएगा थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो उसको याद रखना है आपका 15 जनवरी, राइट। अगर आपसे पूछा जाएगा नौसेना के जो हमारे प्रमुख है, अध्यक्ष है, कौन है वो, R हरि कुमार है, ये तो आप सभी ने पढ़ ही रखा होगा, R हरि कुमार है। अगर आपसे पूछा जाएगा वायुसेना अध्यक्ष कौन है तो वो है विवेक राम चौधरी। ये अगर आपसे पूछा जाता है, कुछ और फैक्ट इसमें इंक्लूड कर दूं मैं, जैसे कि पूछा जाएगा कि हमारा जैसे एयरफोर्स डे कब मनाए जाते हैं तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि नेवी डे कब मनाते हैं तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये सारे स्टैटिक GK के वाइज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे कौन सा है। अच्छा जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, पहले मैं इंक्लूड कर देता हूँ फिर इसको बाद में देखेंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन से, पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ। और अभी हाल ही में इनका नाम भी बहुत ज़्यादा रहा था, तो ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पाकिस्तान के। अच्छा अभी आपसे ये है कमेंट बॉक्स में बताएगा कि फॉरेन मिनिस्टर कौन बने हैं, विदेश मंत्री इनके पाकिस्तान के। UPSC के चेयरमैन कौन बने हैं, मनोज सोनी। और UPSC आता था, स्थापना याद रखिएगा 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, राइट। हम बात कर रहे थे किसके बारे में, जैसे मैंने बोला फॉरेन अपॉइंटमेंट बता दूं 1-2, तो एक और याद रखिएगा, USA की पहली सुप्रीम कोर्ट में अश्वेत, जिनको कहा जाता है महिला, अश्वेत, ठीक है, अश्वेत महिला बनी थी जज, जिनको कहा जा सकता है, उनका नाम था केतानजी ब्राउन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, केतानजी ब्राउन, इनका नाम जरूर याद रखना है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पहले रक्षा मंत्री जो अश्वेत हैं USA के बने हैं, उनका नाम क्या है, लॉयड ऑस्टिन, ठीक है, लॉयड ऑस्टिन। ये अभी हाल ही में बने थे रक्षा मंत्री अश्वेत, अगर हम बात करेंगे पहले। तो ये चीज़ें याद रखनी है हमको। और अच्छा यही बता दूं, जैसे मैंने बोला है आपको आर्मी से रिलेटेड, तो कुछ हमारी डिफेंस जो एजेंसी है उनके भी हाल ही में DG बहुत बने, अभी हाल ही में बहुत सी अपॉइंटमेंट हुई है नई नई। जैसे CRPF के बने थे अभी हाल ही में DG, कौन बने, कुलदीप सिंह, ठीक है, कुलदीप सिंह बने अभी हाल ही में CRPF के। आपसे पूछा जाएगा NDRF के कौन बने हैं DG, तो उनका नाम याद रखना है अतुल, राइट। अगर आपसे पूछा जाएगा असम राइफल के कौन बने हैं, प्रदीप नैयर। ये सारे नाम जो बता रहा हूँ अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है इनकी, प्रदीप नैयर बने हैं। आपसे पूछा जाएगा कि NSA के भी कौन बने हैं, सॉरी NSG की कौन बने हैं, उनका नाम है NA गणपति, NA गणपति। ये भी हाल ही में इसके DG बने, सारे DG हैं ये, ठीक है। BSF के पूछा जाएगा तो कौन बने, पंकज कुमार। BSF के अगर आपसे पूछा जाएगा DG कौन है, BSF का कई बार मोटो पूछा जाता है, ठीक है। तो उसका मोटो क्या है, ड्यूटी अनटू डेथ, ड्यूटी अनटू यू है ये, डेथ। तो इसको भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है इसका मोटो क्या है। हमने बात कर लिया। अच्छा ICG जिसको कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके अभी प्रमुख बने थे, हेड बोल सकते हैं, कौन बने, उनका नाम है VS पठानिया, VS पठानिया, इनका नाम भी ज़रूरी बन जाता है। और बाकी तो मैंने सारे बता ही दिए हैं, असम राइफल भी बता दिया, CRPF बता दिया आपको, NSG बता दिया। अच्छा एक चीज़ नहीं बताई आपको, CISF के कौन बने हैं अभी हाल ही में, CISF जिसकी रिक्रूटमेंट किसके थ्रू होती है, SSC के थ्रू होती है, इसके बने हैं सील वर्धन अभी हाल ही में बने हैं। तो इतने हमको याद रखने। पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे भी हाल ही में एक और अपॉइंटमेंट रही थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फिर भी देख लेते हैं। जैसे याद रखिएगा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ये अभी हाल ही में कौन बने, उनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा, इनका नाम याद रखिएगा, अभी हाल ही में बने हैं ये। अगर आपसे पूछा जाएगा चेयरमैन की बात करें तो जैसे UPSC है तो अभी हाल ही में कौन बने थे, CBSE की अगर आपसे पूछा जाता है, CBSE की, ठीक है, इसके चेयरमैन कौन बने हैं, विनीत जोशी,
इनका भी नाम याद रखिएगा, विनीत जोशी बने अभी हाल ही में। और इनके अलावा अगर हम देखें, जैसे मैंने टाटा डिजिटल के आपको बता दिया, एन चंद्रशेखरन बने हैं। नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष बने थे, उपाध्यक्ष का नाम क्या था, सुमन, ठीक है, डॉक्टर सुमन बने अभी हाल ही में। अगर आपसे पूछा जाता है इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, पल्स बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, पल्स, इसके कौन बने अभी हाल ही में अध्यक्ष, तो उनका नाम है विमल कोठारी। बट इतनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ये नहीं है, ठीक है। तो ये सारी अपॉइंटमेंट जो रही थी अभी हाल ही में न्यूज़ में, मैंने आपको सारी बता दी। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ 2 साल की जो मैंने अभी करंट अफेयर प्रोवाइड कराई है उसको देख लीजिएगा इस चैनल पे जाके, बहुत वैल्यूएबल रहेगा आपके लिए, फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि इसमें आपकी जो अभी हाल ही में कोई भी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो ये अभी जैसे मैंने 2021 से लेके आपके 2020 से लेके 2022 की जो भी रिसेंट चल रही है वो सारे इंक्लूड कर रखे हैं, राइट। तो इसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, स्टैटिक जीके की ई बुक ले लीजिएगा अगर आपने नहीं ली, अगर आपको प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत है। सेम हिस्ट्री की ई बुक बना रखी है मैंने। और अगर आप एसएससी और अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वोकैब भी आपको ई बुक मिल जाएगी, तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने बता रखा है स्टैटिक जीके हिस्ट्री कैसे मैंने प्रोवाइड करा रखी है, वो आपको रिव्यू मिल जाएंगे कमेंट पे, कई बार लोगों ने देखा भी है, बहुत पसंद करा है। देखिए सिंपल सी बात क्या है, इन चीज़ों को लेके हमें दिक्कत होती है हमारे एग्ज़ाम में। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम किसी भी चीज़ को टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। मैंने आपको कई बार बोला है टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले सारे टॉपिक कंप्लीट करें, जैसे हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री होता है, एंशिएंट होता है, मॉडर्न होता है, फिर उसके बाद हमको सबसे ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर्स। तो मैंने इसलिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक ही बुक को पढ़ें बार बार, ज़्यादा ये ना हो कि हम ज़्यादा बुक पढ़ें, एक बुक को ज़्यादा पढ़े तो वैल्यूबल रहता है। तो इसलिए मैंने ई बुक बनाई थी। उसमें आपको एमसीक्यूज़ फॉर्म में तो नहीं है बट डिटेल के अंदर आपको उसमें सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रखे हैं। फिर बोल रहा हूँ मैं आपको डिटेल में, कई लोग कहते हैं एमसीक्यूज़ है कि नहीं, तो नहीं, वैसा नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर आपको तीनों की ई बुक चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर से ले लीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जामिनेशंस में, राइट। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला है व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। सुपर इंपॉर्टेंट है। कौन बना है अभी हाल ही में, लाइव, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो वो है, और हिंदी में ऐसे लिखना है लाइव, राइट। ईभा क्या है, ईभा भी आप बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुए थे, उसके आपका जो होगा उसके जो मैस्कॉट है उसका नाम क्या था, ईभा था, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, यहाँ पे पहले नंबर पे मैंने आपको दे रखा है। चाचा चौधरी कौन से थे, ये नमामि गंगे जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, उसके जो मैस्कॉट बनाए थे ये थे हमारे चाचा चौधरी, उनका नाम याद रखिएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको जो चीज़ मैंने यहाँ से बता दी। और अभी देखिए हाल ही में जैसे न्यूज़ में कुछ रही हैं आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी, और मैंने बोला स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में, जितना हो सकता है हम उनको एक बार रिकॉल कर ले तो याद रहे, हमारे एग्ज़ाम में आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम चीज़ देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था फीफा वर्ल्ड कप 2022, उसका एक तरीके से पूछा जाएगा कि स्पॉन्सर कौन कर रहा है उसको, तो उसका नाम याद रखना है बायजूस, ठीक है, बायजूस इसको भी कर रहा है। जैसे टाटा आईपीएल हो रहा है आपका, उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो आप सभी जानते हैं टाइटल, जो आपका टाइटल स्पॉन्सर है उसका नाम क्या है, टाटा ही है, ठीक है। कौन सा संस्करण है आईपीएल का, 15वां, उसको भी याद रखिएगा। 14वां आपसे पूछा जाएगा 14th नंबर का आपका हुआ था यूएई में, और यूएई से याद रखिएगा यहीं पर T20 वर्ल्ड कप हुए थे, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जीत हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया की भी हाल ही में वुमेंस टीम भी जीती है, और जिसने हराया इंग्लैंड को। और ये जो वाला T20 वर्ल्ड कप हुआ था जो मेंस वाला, सभी नॉर्मली लोगों ने देख ही लिया होगा, तो उसमें हार किसकी हार हुई थी, न्यूजीलैंड की। और जो अभी वुमेंस वाला हुआ था उसमें जीती भी ऑस्ट्रेलिया थी और हारी कौन थी आपकी, इंग्लैंड। तो दोनों में याद रखना आपको लिंक करके जो चीज़ें मैंने बता दी। और एक चीज़ और बता दूं, जो हमारे अब होने वाले T20 वर्ल्ड कप है 2022 के, ये 2021 के हुए थे जो अभी यूएई में हुए थे, ये 2022 के होंगे आपके ऑस्ट्रेलिया में। और अगर आपसे पूछा जाएगा 2023 के वर्ल्ड कप कब होंगे, जो ODI होते हैं वो आपके भारत में ही होंगे। तो ये सारे फैक्ट बता दिए मैंने यहाँ से, जो भी हाल ही में हमको याद रखने हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि अच्छा लाइव मतलब क्या होता है, वो जो मैस्कॉट बना है, लाइव मतलब होता है एक अच्छा खिलाड़ी, सर्वोत्तम खिलाड़ी भी कहा जाता है। वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। और अगर मैं कुछ और यहाँ से लिंक करके बताऊँ, अभी हाल ही में एडिडास ने अपनी फीफा 20 जो अभी होने वाला है 2020, इसमें जो होने वाला है उसमें फ़ुटबॉल को लॉन्च करा था। किसने करा था, एडिडास ने करा था, ठीक है, एडिडास ने। और ये तो न्यूज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहा था। उसका नाम याद रखिएगा, अल रिहला उस फुटबॉल का नाम था। और किसने बनाया था, एडिडास ने। डायरेक्ट अलग तरीके से पूछा जा सकता है, पूछेंगे नाम क्या है उस फुटबॉल का, तो नाम है उसका अल रिहला। अगर पूछा जाएगा कौन से ब्रांड ने बनाया, तो एडिडास ने बनाया है, ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा, यहाँ पे देखते हैं मियामी ओपन 2022, इसके विनर कौन रही थी, इगा स्विटेक। ये देखिए ये आपकी वुमेंस प्लेयर में थी। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी तरफ से खेलती है, कौन सी कंट्री के, तो ये पोलैंड की। और कार्लोस इसमें मेंस में रहे थे, ठीक है,
किस में, मेंस में। अच्छा 2-3 चीज़ें मैं आपको मैस्कॉट से रिलेटेड ही बता देता हूँ, अभी मेरे को याद आया तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हाल ही में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहते हैं ये मैस्कॉट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है 19वें जो एशियन गेम्स हैं उसका मैस्कॉट जो चाइना में होना था उसका नाम क्या है, उसका मैस्कॉट का नाम याद रखिएगा, द स्मार्ट ट्रिपलेट, द स्मार्ट ट्रिपलेट। ठीक है, ये अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये इसके मैंने बता दिया मैस्कॉट आपका किसे बोला है 19th नंबर के एशियन गेम्स का। अगर आपसे पूछा जाता है एशियन गेम्स जो 2022 है उसका जो पैरा गेम है, आपको पता होगा अलग अलग कैटेगरी में होते हैं, तो वो उसके लिए क्या होगा, तो फेई फेई है उसका, ठीक है, मैस्कॉट फेई फेई। तो ये हो गया आपका क्लियर। अगर आपसे पूछा जाएगा टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होता है जापान में, उसका क्या रहा था, तो उसका था मिराई तोवा और सोमाइती, मिराई तोवा और सोमाइती, ये इसके भी हाल ही में मैस्कॉट रहे थे। अगर बीजिंग ओलंपिक जो हो रहे थे आपके विंटर, ठीक है, बीजिंग में जो हुए थे आपके विंटर ओलंपिक, इसके क्या रहे थे, इसका नाम था बिन ड्वेन और स्वेन रॉन, ठीक है, स्वेन रॉन। तो ये दोनों याद रखना है, विंटर ओलंपिक का भी याद रखना है, और जो अभी समर ओलंपिक हुए थे 2020 में टोक्यो के, वो भी हमको याद रखने हैं। अगर मैं आपको भी इससे इंक्लूड और करा दूं, चलिए अभी हाल ही में ये रखिएगा जो मैंने फैक्ट बता दिया, मियामी ओपन जो जीता है 2022 का, ये अगर आपसे पूछा जाएगा महिलाओं की कैटेगरी में किन्होंने जीता, इन्होंने, और पुरुष में किन्होंने जीता है, कार्लोस ने, राइट। और अगर हम इसके अलावा और देखें, इसके बाद है अगला, नेक्स्ट देख लेते हैं फिर, नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022, ये कहाँ पर होगी आपकी, मेघालय में, तो ये याद रखना है, होगी आपकी, ठीक है। अच्छा चलिए, मैंने ये तो आपको बताया नहीं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है इसका सेकेंड एडिशन कहाँ पर होगा, आपका कर्नाटका में ही होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4th संस्करण आपका कहाँ पर होगा, पंचकुला में। अगर आपसे पूछा जाता है इसका 5th एडिशन जो होगा कहाँ पर होगा, भोपाल में। भोपाल कहाँ पड़ता है आपके, मध्य प्रदेश में। तो खेलो इंडिया से रिलेटेड इतने हमको याद रखने हैं। मैंने बोला है सेकंड एडिशन था, तो ये कहाँ पर हुआ, कर्नाटका में होंगे। पहला एडिशन कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था उड़ीसा में। ये पूछा जा सकता है, तो इसको भी हमको याद रखना है। और अभी जैसे बात करें आईपीएल के बारे में, मैंने आपको बता ही दिया, 2-3 चीज़ें याद रखना है। T20 में 1000 छक्के लगाने वाले पहले प्लेयर कौन बन गए, उनका नाम याद रखना है हमको। क्या नाम है उनका, आपके क्रिस गेल हैं, जिनको यूनिवर्सल बॉस भी कहा जाता है। और अगर अभी उन्हीं की टीम की हम बात करेंगे, 2 प्लेयर हैं, जैसे ड्वेन ब्रावो, बहुत बड़ा नाम है। ड्वेन ब्रावो ने आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बना लिया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 8वें नंबर के ऐसे कौन बल्लेबाज जिन्होंने 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाए थे, उनका नाम था कायरन पोलार्ड। तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। और जैसे अभी आपको एक चीज़ याद रखनी है, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड से आपको क्या याद रखना है, एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे इंटरनेशनल लेवल पे कहेंगे प्लेयर कौन बन गए, वो है एजाज पटेल। और वो है कहाँ के, वो इसी टीम के हैं, एजाज पटेल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी यहाँ से। अगर आपसे पूछा जाता है बीबीसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, बहुत न्यूज़ में रहा तभी, बीबीसी पर्सन ऑफ द ईयर किनको चुना गया था, एम.आर. रादुकानु, ठीक है, एम.आर. रादुकानु। ये कहाँ की है, यूके के प्लेयर है, और ये है टेनिस प्लेयर, ठीक है, यूके की। तो इनका भी नाम याद रखना है हमको। और जैसे मैंने बता ही दिया है, मेघालय में होने वाले हैं आपके नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022, मेघालय में होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। अगर हम एक और चीज़ बताएं, जैसे आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जो 2022 हुआ था, मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया जीता था, और उसमें ऑस्ट्रेलिया का अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा उसका एक खिताब था, तो उसको याद रखना है, 7th नंबर का था ये। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि वो आईसीसी जो वुमेंस वर्ल्ड कप हुए थे वो हुए कहाँ पर थे, तो उसका नाम याद रखना है, न्यूजीलैंड। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि मेंस वर्ल्ड कप में हारा कौन था, तो आपको याद रखना है न्यूजीलैंड हारा था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई थी। तो ओवरऑल क्लियर हो गए होंगे जो यहाँ से मैंने आपको बता दिया। आगे देख लेते हैं, अगले हमारा श्रीलंका टीम के कोच कौन बने हैं, क्रिस सिल्वर बने अभी हाल ही में। तो श्रीलंका के याद रखेंगे अभी हाल ही में जो टीम के बने हैं, ठीक है। और इनके बाद अच्छा मैंने ये नहीं बताया आपको कि कार्लोस कौन सी टीम के हैं या कौन सी तरफ से खेलते देश से, तो उनका नाम याद रखना, स्पेन के, राइट। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, आगे हमारा कौन सा है, कॉमनवेल्थ गेम्स है 2026 में। ये कहाँ पर होंगे आपके, विक्टोरिया में होंगे। कहाँ होंगे, विक्टोरिया में। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं जिनके पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है कि ये इस समय होंगे। तो जैसे मैं आपको कुछ अभी हाल ही में बता देता हूँ। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, आईसीसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और इंक्लूड कर दूँ। यही है, देखिए जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो, ऐसे लिंक करिए कि आपको बार बार नई चीज़ें जो आ रही है न्यूज़ में रही है उनको पढ़ने का ऐसा तरीका होना चाहिए कि ऐसा लगे कि हमने रट्टा नहीं मारा। जैसे मैं आईसीसी से बता रहा हूँ, आपको पता था अभी लास्ट ईयर आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मंथ एक ट्रॉफी को शुरू करा था कि जो एक महीने में एक पर्टिकुलरली एक प्लेयर अच्छा करता है,
क्रिकेट खेलता है तो उसको अवार्ड दिया जाएगा। वो मेंस में भी था, वुमेंस में भी था। हम मेंस की याद रख लेते हैं क्योंकि वुमेंस प्लेयर हम इतना याद रखते नहीं है और आएगा भी तो आप भूल जाएंगे। तो मैं अगर आपको बताऊं मार्च मंथ अभी बीता है तो उसके भी हाल ही में कौन बने थे, बाबर आजम। और बाबर आजम ये पाकिस्तान की कैप्टन है और ये एकमात्र ऐसे प्लेयर हो गए जिन्होंने ये ट्रॉफ़ी 2 बार जीती है। 2021 में भी जीती थी, शायद नवंबर या दिसंबर के टाइम पे जीती थी, मैंने आपको करंट अफेयर की वीडियो में बताया था। और अगर इनके बाद बात करें तो यह मार्च में, अगर आपसे पूछा जाएगा जर्मनी में कौन बने थे, जनवरी में बने थे आपके पीटरसन। ठीक है, ये कहाँ के प्लेयर हैं, चलिए ये आप बताइएगा पीटरसन कौन सी टीम से खेलते हैं। जनवरी हो गया। फरवरी में कौन थे, हमारे इंडियन थे श्रेयस अय्यर, राइट। श्रेयस अय्यर को फरवरी मंथ में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। तो ओवरऑल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाता है एक और चीज़ कि 2024 के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मेंस के ये 2024 में कहाँ पर होंगे, तो यूएस एंड वेस्ट इंडीज़ में होंगे। तो इनका भी याद रखिएगा, क्या पता आपसे पूछा जाए। हाँ, एक न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा था आपका 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी ये होगी आपके पाकिस्तान में। और ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही थी कि भारत इसमें पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रॉफ़ी है ये और ये होगी आपके पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। आईसीसी से रिलेटेड ही मैं आपको ज़्यादा नॉलेज दे रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, बाद में इसको देख लेंगे हम जो पढ़ रहे थे अभी कि विक्टोरिया में होंगे 2026 में। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इसे इंक्लूड करके, और जैसे मैंने बताया कि आपका 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, ये भारत में ही होगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि 2022 का वुमेंस वर्ल्ड कप जो न्यूजीलैंड वाला था उसको तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत ही लिया था। और इंक्लूड और करके बताऊं, जैसे हाँ अभी हाल ही में 2026, ठीक है, 2026 के T20 वर्ल्ड कप ये कहाँ पर होंगे, आपके भारत और श्रीलंका में होंगे। ठीक है, भारत में वैसे भी होगा आपका 2023 में, बट वो ODI वर्ल्ड कप होगा जो 50 ओवरों का होता है। बट अगर 2026 की बात करेंगे तो T20 वर्ल्ड कप होंगे यहाँ पे भारत और श्रीलंका में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2027 के वर्ल्ड कप कब होंगे, कहाँ पर होंगे ये आपके, तो ये होंगे आपके साउथ अफ्रीका में, क्योंकि हर 4 साल बाद होते हैं। 2023 का तो आपका हो जाएगा भारत में, 2027 का होगा आपका साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बता दी मैंने आपको। और वैसे साउथ अफ्रीका के साथ एक और जगह होगा, बट बेसिकली ज़्यादातर मैचेस यहीं पर होंगे। जिम्बाब्वे भी इसके साथ है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, क्या पता कन्फ्यूज़न करने के लिए क्वेश्चन दे दिए जाए। और बाकी याद रखना है हमको 2023 का अंडर-19 वर्ल्ड कप जो वुमेंस का है वो पहली बार कहाँ पर होगा, आपके साउथ अफ्रीका में ही होगा वो भी। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं, कहाँ पर चले थे हम, कॉमनवेल्थ गेम्स जो था आपका 2026 ये होंगे आपके विक्टोरिया में। अगर आपसे पूछा जाएगा 2022 के, तो याद रखना उसको बर्मिंघम। ठीक है, बर्मिंघम ये कहाँ पर पड़ता है आपका, ये है आपके यूके में, राइट। अगर आपसे पूछा जाता है कि 2022 के एशियन गेम्स कहाँ पर होंगे, वो होंगे आपके श्रीलंका में। और अब मैंने आपको जैसे कई बार बताया है कि फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप उसका मैस्कॉट क्या था, ईभा था, उसका भी याद रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला चलते हैं, अगला कौन सा हमारा, सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप विनर कौन रही, तमिलनाडु रही थी, न्यूज़ में ज़्यादा रहा था इसलिए इसको याद रखना है। इसके नेक्स्ट है सीनियर नेशनल हॉकी मेंस चैंपियनशिप, इसको किसने जीता है, हरियाणा ने जीता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप ये कहाँ पर आयोजित होंगे, तो उसको याद रखना है, वो भी भारत में ही होंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो इनको भी याद रखिएगा जो मैंने यहाँ से बता दिया। क्वेश्चन क्या हमारा, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, यह है कि एक तरीके से जो हमारे यूथ है, युवा हैं, उनको एक तरीके से सक्षम बनाने के लिए उसमें 1 लाख से लेके 50 लाख तक का ऋण या लोन प्रदान किया जाएगा, जिससे वो अपने आप को स्टेबलाइज कर पाए। ये सभी से रिलेटेड आपको याद रखना है। कहाँ से स्टार्ट करी गई है, मध्य प्रदेश से, राइट। और योजनाओं से रिलेटेड आ गई कुछ फैक्ट, तो मैं आपको सारे बता देता हूँ। अभी न्यूज़ में जो कहीं भी उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, जो न्यूज़ में रहे थे कुछ मेन एक्टिविटी, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं, अभी हाल ही में न्यूज़ में बहुत रहा था, शरीर जो इंसान का शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें एक नया अंग खोजा गया है। कौन सा नया अंग या ऑर्गन कह सकते हैं, उसका नाम रखा गया है। क्या नाम है उसका, रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है। और अगर ऐसी डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हमारी एक नई गैलेक्सी खोजी गई है, उसका नाम क्या रखा गया, तो उसका नाम है HD1। तो दोनों को बता दिया मैंने लिंक करके, खोजने से रिलेटेड है ये, राइट। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था मध्य प्रदेश के बारे में, हाल ही में आपको मैंने बताया भी था, बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि ओबेदुल्ला जो आपका हेरिटेज हॉकी कप है ये किसने जीता था, पहले याद रखना आपको भारतीय रेलवे ने जीता था ये। ठीक है, भारतीय रेलवे ने, न्यूज़ में था, आपने पढ़ा भी होगा इसको। क्या बोला मैंने आपको, ओबेदुल्ला खां जो हेरिटेज कप होता है, इसका रिलेशन किससे होता है, आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, तो उसको याद रखिएगा हॉकी से। और ये हुआ कहाँ पर था, ये आपसे अगर पूछा जाता है तो ये हुआ था आपके भोपाल मध्य प्रदेश में, राइट।
और आपसे पूछा जाएगा कि जीता कौन था इसको, तो भारतीय रेलवे ने जीता था। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट कहाँ बनेगा, ये आपका बनेगा मध्य प्रदेश में ही। अगर आपसे पूछा जाता है कि एनीमिया मुक्त भारत वाला इंडेक्स आया था अभी हाल ही में, इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन रहा था, तो ये आपका रहा था मध्य प्रदेश ही रहा था, ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में। तो ओवरऑल क्लियर हो गए मध्य प्रदेश से मैंने आपको जो चीज़ें बताई है, इनको ज़रूर याद रखिएगा। आइए मैं आपको और कुछ चीज़ें नहीं बता देता हूँ जो न्यूज़ में रही थी, ठीक है। जैसे कि अभी हाल ही में एक फेस्टिवल मनाया गया था जिसका नाम है सरहुल। ये स्टैटिक वाइज भी कई बार पूछा गया है कि सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो इसको याद रखना आपको, झारखंड में ये मनाया जाता है। और ये अब एक बार SSC में पूछा गया था कि कौन सी जनजाति के द्वारा, तो याद रखेंगे मुंडा जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। एक तरीके से इसको कहा जाता है प्रकृति का पर्व है और प्रकृति से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको सरहुल कहा जाता है। अगर आपसे हाल ही में पूछा जाएगा कौन कौन से भी हाल ही में हुए थे आपके, या तो आप बोल सकते हो त्यौहार हुए हैं या आपके मेले हुए हैं, जैसा आपसे पूछा जाएगा कि अम्बुबाची मेला कहाँ पर होता है, उसको लास्ट 1-2 साल पहले थोड़ा रोक दिया गया था क्योंकि आपको पता है कोरोना टाइम पे। तो पूछा जाएगा अम्बुबाची मेला कहाँ पर होता है, तो याद रखना है आपको आसाम में होता है। कहाँ पर होता है अम्बुबाची मेला, आपको कामाख्या मंदिर के पास में ये होता है। ये अलग तरीके से पूछा जाता है, तो दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगर आपसे पूछेगा कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखना ये असम में, और अम्बुबाची मेला भी कहाँ पर होता है, कामाख्या मंदिर में ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्लियर जो चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर आपसे पूछा जाएगा लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया तभी हाल ही में, लोसर ये आपका हुआ था लद्दाख में। अगर आपसे पूछा जाएगा लोसांग, दोनों में अंतर है थोड़ा सा, लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये आपका सिक्किम में मनाया गया था, ठीक है, सिक्किम में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मरु फेस्टिवल अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा रहा था, मरु फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया था, राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान से एक चीज़ याद रखिएगा, अभी मैंने 5-6 महीने पहले बताया था, बोल्ड प्रोजेक्ट को शुरू करा था, ठीक है, राजस्थान सरकार ने। और ये था क्या आप बताइएगा, अभी हाल ही के रिसेंट के एग्ज़ाम में ही पूछा गया था, तो ज़रूर बताएं। अगर आपसे पूछा था कि डोल पर्व ये कहाँ पर मनाया गया था आपका, तो उसको याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में मनाया गया था डोल पर्व। अगर आपसे पूछा जाएगा ताज महोत्सव कहाँ मनाया गया था अभी हाल ही में, तो ये नाम से भी आपको लग रहा है, समझ में आ जाएगा कहाँ पर, यूपी में मनाया गया था। तो ओवरऑल आपको क्लियर हो गए होंगे। पूछा जाएगा कि आदिपुरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है या कहाँ अभी मनाया गया था, तो उसको भी याद रख लीजिएगा, कहाँ पर आपका, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में एक और मनाया जाता है जल्लीकट्टू, ठीक है, जल्लीकट्टू फेस्टिवल, ये भी आपका कहाँ मनाया जाता है, यहीं पर आदिपुरम मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपसे पूछा जाएगा पोंगल फेस्टिवल या त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, यहीं पर। त्योहारों का शहर किसको कहते हैं, तमिलनाडु के मदुरई को कहा जाता है। ओणम कहाँ मनाया जाता है आपका, ओणम ये मनाया जाता है आपका केरल में। अच्छा, मैंने बोला पोंगल आपका मनाया जाता है कहाँ पर, तमिलनाडु में। अगर आता है अटुकल पोंगल, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपकी केरला में। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपसे पूछा जाएगा बोनालू फेस्टिवल, लगभग 1 साल पहले की बात है, ये भी अभी न्यूज़ में था, बोनालू फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है, आपके तेलंगाना में। तो सारे मैंने आपको फेस्टिवल बता दिए जो भी रिसेंट में बहुत ज़्यादा रहे थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार हमारे एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं कुछ और चीज़ें बताऊँ, जैसे उत्तराखंड से रिलेटेड बता दूँ, अभी एक इन्होंने प्रोजेक्ट को शुरू करा था, वन हेल्थ प्रोजेक्ट। ये क्या था, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था, और नॉर्मली अगर जो बच्चे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो ज़रूर इसका राइट आंसर बताएंगे। कहाँ पर शुरू किया गया था, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। मैंने आपको बताया यहाँ पर भारत का पहला लाइकेन पार्क इस्टेब्लिश किया गया था, भारत का पहला मॉस गार्डन, पॉलिनेटर पार्क हो गया आपका, ठीक है। इन सभी के नाम लिख रहा हूँ, यहाँ लिखते समझिएगा। क्रिप्टो गेमिंग गार्डन जो होता है आपका, क्रिप्टो गेमिक गार्डन, ये भी आपका कहाँ पर शुरू किया गया था, उत्तराखंड में। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन, भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन, ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, यहीं पर उत्तराखंड में। यहाँ पर एक दिन की CM बनी थी कौन, सृष्टि गोस्वामी, इनके भी नाम याद रखिएगा। तो सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको आपको याद रखना है। अगर बात करेंगे विंटर कैपिटल कौन सी है, देहरादून है, ठीक है, देहरादून है। अगर आपसे पूछा जाएगा समर, तो उसका नाम रखेंगे गैरसैंण, ये हमारी समर कैपिटल है उत्तराखंड की। तो ओवरऑल मैंने यहाँ से चीज़ें बता दी। हाँ, उत्तराखंड से याद रखिएगा, होप पोर्टल को भी शुरू किया गया था। होप पोर्टल क्या होता है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए या रोज़गार देने के लिए। और अभी आपको पता होगा उत्तराखंड में 100 से 150 दिन कर दिए हैं, किस चीज़ में, आपके मनरेगा में, ठीक है। कोरोना के टाइम पे करा था, क्योंकि आपको पता है 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है मनरेगा में, सेम उसको 150 दिन कर दिया। अगर आपसे पूछा जाएगा मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला स्टेट पहले नंबर पे कौन सा है, तो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आपको याद रखना है, बेरोज़गारी दर के मामले में सबसे कम पर है छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा कौन से नंबर 1 पे आएगा, आपका हरियाणा, और सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका राजस्थान। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, आपको ये भी अभी करंट की न्यूज़ में रहा था। मैंने आपको बता दिया, हरियाणा में भी ये देखा गया कि सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर है आपका, हरियाणा में, अगर हम राज्यों के हिसाब से देखें तो।
हम बात कर लेते हैं कुछ और नई चीज़ें, जैसे अभी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एक प्रोजेक्ट या योजना को शुरू करा था, उसका नाम था अवसर। क्या नाम है? अवसर। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी तो इसको याद रखिएगा। इसको कहेंगे ए को एयरपोर्ट, राइट। अगर इससे पूछा जाएगा वी से क्या होगा, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरी, एज वेन्यू। वेन्यू भी पूछा जाता है, इसकी मतलब क्या होता है कई बार वोकैबुलरी में, तो याद रखिएगा उसको कहते हैं स्थान। अगर आपसे पूछा जाएगा पोडियम किसको कहा जाता है, पोडियम, इसको कहते हैं मंच को। ये सारे देखिए चीज़ें मैं आपको इंक्लूड कर रहा हूँ, चाहे वो करंट है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, हमको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। स्किल्ड, ठीक है, फॉर स्किल्ड क्या हो जाएगा इसके बाद आपका हो जाएगा आर्टिसंस फॉर रीज़न, ठीक है। क्या बोला मैंने आपको? आर्टिशन ऑफ रीज़न, तो याद रख लीजिएगा ये सारे इसी से रिलेटेड है, आर्टिसन ऑफ रीज़न। मैं कुछ और इंक्लूड कराने की कोशिश कर रहा था अभी हाल ही में, बस इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं। जो मैंने आपको बताया इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाएगी तो याद रख लीजिएगा। डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा आपसे, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एक ही क्या मतलब है इसमें, इसका अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा जो चीज़ें आपको बताई है मैंने। अवसर योजना आपसे पूछा जाता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1995। इस समय किसकी स्थापना हुई थी? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, राइट। तो ये सब चीज़ें याद रखना आपका। तो मैंने जो आपको बताई है अभी हाल ही में, WTO के भी कौन बनी थी? DG, ठीक है, सबसे हेड बनी थी, जिन नाम क्या था? नगोजी ओकोंजो इवेला, और उनका आपको बताया था कहाँ की थी? नाइजीरिया की। तो ये सब चीज़ें आपको लिंक करना आना चाहिए, ठीक है। अगर हम आगे और देख लेते हैं, अभी हाल ही में आपको सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, कैसे? यूपी किस लिए यूज़ रहा था आपको याद रखना, न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपका रजिस्ट्रेशन है इस पर नंबर 1 पे आ गया था यूपी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आपको पता है न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसके बारे में कई बार शिकायतें भी आ रही है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन में नंबर 1 कौन सा स्टेट है, यूपी रहा था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा प्रतिशत क्षेत्र अगर पूछा जाएगा वन क्षेत्र कहाँ पर है, तो याद रखना है मिज़ोरम, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश, तो स्टैटिक जीके का भी है। सबसे कम मैंने बताया था आपको हरियाणा। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा प्रतिशत क्षेत्र कहाँ पर है, मिज़ोरम में है, ये तो आपको पता ही होगा। बट मिज़ोरम अभी हाल ही में ये एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आया था कि पिछले 2 दशकों में, मतलब पिछले 20 सालों में जंगल में आग लगने के सबसे ज़्यादा मामले या सबसे ज़्यादा आग कहाँ पर आपको पाई जाती है, ये यहीं पे मिज़ोरम में पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज वाइज मतलब एक छोटे से इलाके में बहुत ज़्यादा वन आच्छादित होना जगह का, उसी को कहा जाता है परसेंटेज वाइज ज़्यादा है। अगर हम और कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर देते हैं, जैसे मैं आपको इंडेक्स बता रहा हूँ, एक और इंडेक्स याद रख लीजिएगा, भी नीति आयोग ने इस्टेब्लिश करा था। नीति आयोग ने कौन सा इस्टेब्लिश किया था? स्टेट, मैं लिख देता हूँ, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ठीक है, एंड क्लाइमेट इंडेक्स। इसमें कौन से नंबर 1 पे रहा था स्टेट, आपको याद रखना है, गुजरात फर्स्ट नंबर पे रहा इस इंडेक्स में, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नीति आयोग की कोई भी इंडेक्स हो आपसे पूछा जाता है, अगर यूटी में पूछा जाएगा तो उसका नाम है चंडीगढ़, राइट। और अभी ऐसे से लिंक करके बताएं हम आपको, जैसे कि अभी हाल ही में अथवास ये पहल शुरू की गई थी, किसको? डल झील को साफ़ करने के लिए, ठीक है। डल झील आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर है, ये JNK में, तो समझ में आ गया होगा कहाँ पर ये शुरू की गई है, जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे बताया था अभी हाल ही में डोल पर्व हुआ था, ये मैंने आपको शायद पहले बता दिया है, ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। जैसे पर्व से रिलेटेड है तो मेला भी याद रखिएगा, अभी माधवपुर मेला भी हुआ था, माधवपुर मेला, इसको पूरा बोलते हैं माधवपुर घेण मेला। ये कहाँ पर हुआ था आपका? गुजरात में ही हुआ था, ठीक है, गुजरात में। अभी एक और याद रखिएगा, फरीदाबाद मेला कहते हैं, या फरीदाबाद पूरी तरीके से कह सकते हैं, त्यौहार भी कह सकते हैं, वैसे मेला होता है बहुत बड़ा। तो फरीदाबाद में लगता है सूरजकुंड मेला, ठीक है। इसके अलग अलग नाम अलग अलग तरीके से कहे जाते हैं, आप गए होंगे कभी तो देखना, फरीदाबाद में बहुत बड़ा ये लगता है मेला। और इसमें पूछा जाएगा कि यहाँ पर पार्टनर कंट्री कौन सी है, पार्टनर में, ठीक है, पार्टनर कंट्री, तो उसका नाम याद रखना है उज्बेकिस्तान। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें थीम स्टेट कौन सा रहा था, JNK रहा था, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ये भी न्यूज़ में रही थी, ठीक है। और अगर हम इसके अलावा देखें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पेड़ से रिलेटेड, अगर आपसे पूछा था ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको बनाया गया है, कौन से ऐसे स्टेट को चुना गया, तो उसका नाम था पहला हैदराबाद और दूसरा आपका चुना गया था मुंबई। इन दोनों को याद रखिएगा। हैदराबाद ऐसा हो गया दूसरा स्टेट लगातार जिसमें दोनों बार ये एक तरीके से प्राप्त किया है, ख्याति कह सकते हैं, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जाता है कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत इंडिया में सम्मिलित किया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो, राइट। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपसे पूछा जाएगा गोवा को किसके अधीन एक तरीके से भारत में इंक्लूड किया गया था वो ऑपरेशन, उसका नाम था ऑपरेशन विजय।
ऑपरेशन विजय से आपको एक चीज़ और मैंने बताई है करगिल वॉर के बारे में। करगिल वॉर में भी जो हमारा ऑपरेशन विजय था, इसी कारण हमको इस ऑपरेशन का नाम रखा था हमने ऑपरेशन विजय। सियाचिन के बारे में मैंने आपको बताया था, भी हमने 13 अप्रैल को मनाया है सियाचिन दिवस, तो उसमें कौन सा ऑपरेशन था, मेघदूत। और करगिल से एक चीज़ बता दूँ, अभी हाल ही में कैप्टन अनुज नायर के ऊपर एक बुक आई थी जिसको लिखा था मीना नायर ने, इनकी माता, ठीक है। और इनके बारे में आपको डिटेल में बताया था। और हैदराबाद आ गया, तो हैदराबाद से और चीज़ों में आपको इंक्लूड करके बताऊं, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनने वाला है, और उसको बनाने में मदद कौन कर रहा है आपका, या बना कौन रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ही तो बना रहा है उसको हैदराबाद में, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर मैं आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि अभी यहाँ पर हमारी एक स्टैचू ऑफ यूनिटी आप सभी जानते हैं, कहाँ पर है आपकी, ये तो आपकी गुजरात की केवड़िया में। तो केवड़िया से रिलेटेड आप बताइएगा न्यूज़ में केवड़िया क्यों रहा था। और उसका मैं एक चीज़ और बता दूं, इलेक्ट्रिक का इसका रिलेशन है कुछ, ठीक है, ये भी मैंने आपको क्लू दे दिया। और मैं कई बार बोल रहा हूँ आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो ये बताइएगा इसका रिलेशन क्या है। अभी केवड़िया को बहुत एक दर्जा मिला है एक तरीके से। और गुजरात आ गया, तो यहाँ मैंने आपको बताया था सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर के एक तरीके से ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने वाले सेकंड पीएम हमारे कौन से थे, यही थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपसे पूछा जाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया था, गुजरात में ही शुरू किया गया था, ठीक है। तो सारी चीज़ें याद रखिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया केवड़िया में हमारी कौन से स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में भी स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। नॉलेज, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, नॉलेज ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है आपका, ये महाराष्ट्र में। और किन की एक तरीके से प्रतिमा है या मूर्ति है, ये 70 फीट ऊंची है। और किन की है, हमारे बी आर अम्बेडकर की, ठीक है, बी आर अम्बेडकर की। हाल ही में इनकी एक जयंती मनाई गई है, कौन सी, 14 अप्रैल को। ये हमेशा हम मनाते हैं। और ये हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे, और इन्होंने एक तरीके से इनको संविधान का निर्माता कहा जाता है। इनके समाधि स्थल का नाम क्या है, चैत्या भूमि, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा, इनकी एक बुक लिखी थी इन्होंने, या पत्रिका कह सकते हैं, मूक नायक। अगर मूक नायक में से नायक हटा दें, मूक हो जाएगा, तो भारत की पहली मूक मूवी कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र मूवी थी। अगर राजा हरिश्चंद्र से आपसे पूछा जाएगा, इसके डायरेक्टर कौन थे, दादा साहब फाल्के। और अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड 51वां किनको मिला था, रजनीकांत जी को मिला था, ठीक है, रजनीकांत जी को। तो क्लियर हो गए होंगे सारे लिंक मैंने आपको करके बता दिए। मैंने आपको कुछ स्टैचू बताई है, तो जैसे स्टैचू याद रखेगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी, ये हैदराबाद में। किन की है, ये रामानुजनाचार्य की। अगर आपसे पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है, शांति की मूर्ति, ये कहाँ पर की गई थी, आपके राजस्थान के पाली में। और ये किन की है, आचार्य वल्लभाचार्य जी की, ठीक है, 27 फीट ऊंची है। इतना ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस आपको याद रखना है कि किन की है, स्टैचू ऑफ पीस आचार्य विजय वल्लभ जी की। तो वो क्लियर हो गया होगा, जगह आपसे पूछी जा सकती है, राइट। मैंने आपको जैसे बताया था, पहला स्मोक टावर कहाँ पर हुआ है स्थापित, यहीं पर हुआ है। अगर आपसे पूछा जाएगा PM संग्रहालय ये कहाँ पर स्थापित किया गया, अभी हाल ही में न्यूज़ में भी था ये, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ था। कहाँ पर, ये दिल्ली में। ये जितने हमारे PM रहे हैं आज तक के, स्टार्टिंग से आज़ादी से, उनके बारे में उनकी प्रतिमाएं हैं, वहाँ पर फ़ोटोज़ हैं, उनके बारे में लिखा गया क्या क्या चीज़ें उन्होंने करी है, तो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। मैं आपको मूर्ति के बारे में बता रहा हूँ, स्टैचू इस्टेब्लिश की गई। तो अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, किनकी, हनुमान जी की, और ये 108 फीट ऊँची थी। ये कहाँ पर लगाई गई है, तो ये लगाई गई है गुजरात। और गुजरात में किन के द्वारा लगाई गई थी, मोदी जी के द्वारा। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा आप, जो 3 चीज़ें हैं आपके। अभी जैसे हाल ही में वाटर कॉन्क्लेव हुआ था, वाटर कॉन्क्लेव 2022, इसका आयोजन होना है। ये कहाँ पर होगा, आपका असम में। इसकी तैयारी कर दी गई है पूरी तरीके से। तो ये कहाँ पर होगा, आपके असम में होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा जल जीवन मिशन ये शुरू कब किया गया था, क्योंकि वाटर से रिलेशन है, तो 2019 में किया गया था शुरू। और इसके हिसाब से इस मिशन के तहत सबसे ज़्यादा हर घर में जल देने वाला जिला पहला कौन सा बना था, वो चंबा बना था। चंबा कहाँ पर है, क्या, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से आपको याद रखना पड़ेगा, हिमाचल से मैंने बताया था हींग की खेती करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया, आपका हिमाचल प्रदेश बना है। और ज़िला मैंने आपको चंबा बनता ही दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और जैसे बोलेंगे कौन से नंबर का था, तो ये 100 नंबर का था, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा भारत की पहली वाटर टैक्सी कहाँ पर शुरू की गई थी, तो मुंबई में की गई थी। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे तो आसानी होगी आपको याद रखने में। और जो मैंने बताया स्टैचू ऑफ नॉलेज जो इस्टेब्लिश की गई थी, वो आपकी महाराष्ट्र में की गई थी, शायद मैंने आपको बताया नहीं है, तो याद रखिएगा, राइट। जैसे मुंबई आ गया, तो मुंबई से एक और चीज़ बता दूं आपका, हुनर हाट इसको एक तरीके से इस्टेब्लिश किया गया था, 40वां संस्करण था ये। और एक तरीके से मेला भी कह सकते हैं आप इसको, फेयर कह सकते हैं। ये कहाँ पर किया गया था, मुंबई में ही किया गया था अभी हाल ही में। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। जैसे अभी मुंबई से याद रखिएगा, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो चुना गया, उसमें मुंबई और हैदराबाद दोनों को सम्मिलित रूप में रखा गया है।
और अगर आपसे और चीज़ें पूछा है कि भारत का पहला वाटर टैक्सी कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई, मुंबई में की गई थी। आपसे पूछा जाएगा कि 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक समिति उस सत्र की मेज़बानी कौन करेगा, मुंबई करेगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर इस्टेब्लिश की जा रही है, महाराष्ट्र में की जा रही है। अगर आपसे पूछा जाएगा कृषि निर्यात नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, महाराष्ट्र था। तो ये क्लियर रखिएगा, 2-3 चीज़ें जो मैंने आपसे बता दी हैं यहाँ से। ठीक है, और अगर एक और चीज़ बता दूँ, जैसे देश का फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर बनेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देश का फर्स्ट स्किल, क्या बोला, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, ये कहाँ पर बनेगा, आपका भुवनेश्वर में बनेगा। तो ओवरऑल क्लियर हो गया होगा। जैसे भुवनेश्वर से मैं आपको बताऊँ, आप याद रखिएगा भुवनेश्वर कहाँ, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में अभी आपको बताया था भारत का पहला फायर पार्क बनेगा। टायर पार्क आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ पर बनेगा, ये आपके कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। तो इन दोनों चीज़ों को भी याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस न्यूज़ में रही थी हाल ही में। और देखिए मैंने आपको इसलिए जल्दी जल्दी बता दिया, पूरा परफेक्टली एक स्टेट के बारे में डिटेल में नहीं बताया, पुरानी ज़्यादा नहीं बताई, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में आपको 6 मंथ्स की ऑलरेडी प्रोवाइड कराई दी इस चैनल पे। फिर मैंने आपको लोगों ने डिमांड करी थी कि 2 साल की करंट फिर आप प्रोवाइड करा दीजिए, या बोला था 1.5 साल की, तो वही मैंने अपने दूसरे चैनल जीके कैफ़े में प्रोवाइड करा दिए। इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में बताया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो अप्रैल मंथ की सारी करंट अफेयर थी जो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए, और बाकी मैं आपको जल्दी ही और वीडियोज़ प्रोवाइड कराऊँगा। तो यही कहूँगा, वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एफर्ट से ही कुछ इसमें काम होगा। और स्टैटिक जीके और हिस्ट्री और पॉलिटी नहीं, वोकैब, इन सभी की बुक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, बहुत वैल्यूबल रहेगा, बहुत लोगों को हेल्पफुल रहा था इस बार। तो ज़रूर यही कहूँगा आपको। और करंट अफेयर जो आपकी मंथली मिलती है इसी चैनल में मिलेगी, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, लाइक सभी करते हैं, शेयर ज़रूर करें कंटेंट को, तो थोड़ा अप्रिशिएट होता है इस चीज़ से कंटेंट। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।